तो अगर आपको लगता है कि आपका प्यार आपसे दूर जा रही है, या फिर आपके बातों में दिलचस्पी नहीं ले रही है, या आपको भाव नहीं दे रही है, या फिर कहीं और चक्कर चला रही है, दोस्तों अगर ऐसा कंडीशन आपके साथ है तो आप टेंशन मत लें। दोस्तों अगर आप इस विधि में धैर्य, सावधानी और सतर्कता रखते हैं तो जो भी आपकी इच्छा है, अभिलाषा है, आकांक्षा है, वो आप प्राप्त कर सकते हो। पहले तो ये पता करो कि क्यों आपका जो गर्लफ्रेंड है वो आपको भाव नहीं दे रही है, या फिर क्यों आप में दिलचस्पी नहीं रख रही है। ऐसा क्या रीज़न हो गया कि वो आपको नहीं चाहती है। दोस्तों मैं आपको कुछ संभावना बताता हूँ कि क्यों आपका जो गर्लफ्रेंड है वो आपको भाव नहीं दे रही है। हो सकता है कि उसके जीवन में आपसे कोई बेहतर पर्सनैलिटी वाला लड़का आ गया होगा, या फिर हो सकता है कि आप निकम्मे हो, आप कोई काम नहीं कर रहे हो, या आपका जो प्रोफेशन है वो बेहतर नहीं हो, या आप अच्छा नहीं कमा रहे हो। यही सब वो रीज़न होता है। या फिर आपने कोई क्राइम कर दिया हो, या आपके साथ कोई ऐसा गलती हो गया हो जिसके कारण आपका गर्लफ्रेंड आपको भाव नहीं दे रही है। तो दोस्तों यही सब रीज़न होता है जिसके कारण किसी का गर्लफ्रेंड किसी को छोड़ देता है या उसकी बातों को नहीं सुनता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका गर्लफ्रेंड आपको भाव दे, आपको प्यार करे, आपको दिल से चाहे, आपके बातों में इंटरेस्टेड रहे, तो दोस्तों मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। आप बस इस तरीका को फॉलो करो। दोस्तों पहले तो आप एक बात माइंड में सेट कर लो कि अगर आप कुछ चाहते हैं, कुछ बेहतरीन चाहते हैं, तो चाहत को पाना इतना आसान नहीं होता और इतना जल्दी कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों ऐसा कौन सा शॉर्टकट अपनाएं कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए, और इसके लिए वो गलत रास्ते को सेलेक्ट कर लेते हैं, और परिणाम ये होता है कि खुद तो डूबते ही हैं, साथ साथ अपने परिवार वालों को भी लेके डूब जाते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ ढोंगी बाबाओं की कमी नहीं है, ढोंगी तांत्रिकों की कमी नहीं है। काफ़ी तादाद में मिल जाएंगे आपको, कदम कदम पे मिल जाएंगे। तो ऐसे लोग आपको गुमराह करेंगे, आपकी रास्ता भटका देंगे, आपको सही रास्ते पे और आपको सही ज्ञान नहीं देंगे। आपका माइंड कुछ इस तरह से वॉश करेंगे कि आप उसके बातों में पड़ जाओगे, आपको हिप्नोटाइज कर लेंगे, आपका ब्रेन वॉश कर देगा, और फिर वो आपसे मोटा मुनाफा कमाएगा और इसके साथ साथ आपके जीवन के साथ खिलवाड़ भी करेगा। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि आप लोग अपनी चाहत को प्राप्त करो। देखो मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी चाहत को दबा दो, आप अपनी चाहत को प्राप्त न करो, बट आप जो अपनी चाहत को प्राप्त करोगे उसका वे सही होना चाहिए, उसका तरीका सही होना चाहिए, और आप जो रास्ता सेलेक्ट करेंगे, जो भी माध्यम आप सेलेक्ट करेंगे वो माध्यम बेस्ट होना चाहिए, ताकि आपको कोई ख़तरा ना हो, आपका जीवन उज्जवल हो, और इसके साथ साथ जो आपके परिवार वाले हैं और आपके समाज वाले हैं वो भी आपसे खुश रहे। अब हम आपको उस विधि के बारे में बताने जा रहे हैं जिस विधि के बदौलत आप अपनी चाहत को, अपनी इच्छा को आप प्राप्त कर सकते हो। जो भी आपका गर्लफ्रेंड है उस गर्लफ्रेंड को आप एक अच्छा सबक दे सकते हो, एक अच्छा लेसन दे सकते हो कि मैं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ, ताकि उसको भी पता चले कि ये कोई आम इंसान नहीं है, कुछ खास इंसान था जिसको कि मैंने छोड़ दिया। तो चलिए दोस्तों, अब जो सबसे पहला मुद्दा ये है कि जो सिचुएशन आपके साथ है बहुत ही डेंजर और ख़तरनाक सिचुएशन है। आपको खतरा हो सकता है, आपके लाइफ को खतरा हो सकता है, और आपके साथ साथ आपके परिवार वाले भी खतरे में जा सकते हैं। तो आपके समक्ष जो सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह है वो ये है कि कैसे आप इस सिचुएशन से अपने आप को रक्षा करें और इसके साथ साथ अपने परिवार वालों का भी रक्षा करें, खुश रहे। और इसके बाद आप किसी एकांत स्थान पे जाओ, शांत चित्त से, ठंडे दिमाग से एक बार सोचो कि अब आगे करना क्या है। तो दोस्तों
अगर मान के चलो कि आपका गर्लफ्रेंड ने आपके गरीबी को देख करके आपको छोड़ दिया, या फिर आपका पर्सनैलिटी अच्छा नहीं था इसलिए छोड़ दिया, तो अब आप इसका तोड़ निकालो कि कैसे हम इस गरीबी को ख़त्म करें या फिर अपने पर्सनैलिटी को और बेहतर करें। तो इसका एक ही जवाब है कि आप सबसे पहले एक एम निर्धारित करो, एक लक्ष्य निर्धारित करो। दोस्तों, इस वर्ल्ड में जो मनुष्य है, मनुष्य का शक्ति असीमित होता है, उसका ब्रेन बहुत ही व्यापक होता है, काफ़ी विस्तार क्षेत्र वाला होता है। लोग अगर अपनी शक्ति को अच्छी तरह से समझ ले तो फिर वह जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको उस पॉइंट पे अपने दिमाग को फोकस करना पड़ेगा कि मुझे इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। आप अपने भविष्य के लिए एक बेहतर ड्रीम देखो, सपना देखो, और फिर उस सपना को साकार करने के लिए आप उस पर दिन रात एक करके जुट जाओ, और फिर आप उस सपना को साकार करने के लिए दिन रात एक कर दो, पूरा एड़ी चोटी का ताकत लगा दो और एक लंबे समय तक काम करो। तब तक काम करो जब तक कि आप उसे प्राप्त न कर लो। सपना देखना बुरी बात नहीं है दोस्तों। आज के डेट में आप जो भी मानव निर्मित सामान देखते हो वो कभी किसी न किसी का ख्वाब था, ड्रीम था, सपना था। एरोप्लेन क्या था? किसी का ख्वाब था। लाइट क्या था? लाइट बल्ब जो आज के डेट में हम लोग जलाते हैं वो किसी का ड्रीम था, सपना था, जिस पर उन्होंने लगातार काम किया, हजारों प्रयोग किए एडिसन साहब ने, और इसके बाद जाके वो बल्ब जलना शुरू हो गया। तो दोस्तों, आप भी कुछ ऐसा करो, मेहनत करो, धैर्य रखो और दिन रात एक कर दो। फिर आपका जो ड्रीम है, आपका जो सपना है, वो वास्तविकता में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जिस दिन आपका सपना वास्तविकता में कन्वर्ट हो जाएंगे, लोग खुद आपके पीछे पीछे आएंगे, वो चाहे ये दुनिया वाला हो या फिर आपका गर्लफ्रेंड हो। और जिस गर्लफ्रेंड को आप चाहते थे ना, उससे भी बेहतर आपको चाहेंगे और आप में दिलचस्पी लेना चाहेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं यही संदेश देना चाहता था कि आप अपने गर्लफ्रेंड के लिए अपने आप को बर्बाद मत करो, अपने परिवार वालों को बर्बाद मत करो। आप कुछ ऐसा शॉर्टकट मत अपनाओ ताकि आपका जो लाइफ है वो लाइफ बर्बाद हो जाए। इसके लिए आप एक ठोस कदम उठाओ, एक बेहतर रास्ते को सेलेक्ट करो, एक बेहतर ऑप्शन को सेलेक्ट करो और उस पर दिन रात काम करो, मेहनत करो। मेहनत ही वो विकल्प है जिसके माध्यम से आप पूरी दुनिया को झुका सकते हो। उसके बाद फिर देखना, जिसे आप चाहते हो उससे भी बेस्ट मिलेंगे आपको, और एक दो नहीं, हजारों लाइन में लगे रहेंगे। उस दिन आप किसी के पीछे नहीं भागोगे, पूरी दुनिया आपके पीछे आएंगे। इस पे विश्वास करो, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई इल्यूजन नहीं है। मैं आपसे कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना या टोटका करवाने वाला नहीं था। मैं बस आपको एक सही रास्ता बताने वाला था। बस आप एक सही रास्ते पर रहो, फिर देखो जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।